Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class, as you can all see on the board, आज हम second chapter start करेंगे अपनी macroeconomics का, and the name of that chapter is some basic concepts of macroeconomics. अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे क्लास, that is classification of goods. Goods यानी कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं और उनका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, वो सब हम इसमें चेक करेंगे. ठीक है, हम किसी भी चीज़ को गुड कह सकते हैं, तो गुड्स की बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन होती है. हम अब उस क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे. सो व्हेन इट कम्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, तो इसके दो टाइप्स हैं क्लास. फर्स्ट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. ये क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, अभी हम समझते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. सो क्लास व्हेन इट कम्स टू गुड्स, वस्तुएं, तो वो ये दो टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज फाइनल गुड्स, जिन्हें अंतिम वस्तुएं कहते हैं. इंटरमीडिएट, जिनको हिंदी में मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं. सेकेंड इज कंजम्पशन गुड्स, जिनका दूसरा नाम है कंज्यूमर गुड्स. हम इन्हें कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं. और कैपिटल गुड्स, जिन्हें हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं. सो आपको नाम याद रहना चाहिए. हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनल यानी कि अंतिम, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ. इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती. सेम कैपिटल यानी कि पूंजी वाली वस्तुएं, और कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता. तो क्लास वस्तु कुछ भी हो सकता है, गुड्स कुछ भी हो सकते हैं. पेन, टेबल, चेयर, फैन, एनीथिंग कुड बी योर गुड. फाइन. व्हेन इट कम्स टू फाइनल गुड क्लास, तो फाइनल गुड वो चीज़ होती है जो प्रोडक्शन की सारी स्टेजेस को क्रॉस कर चुकी होती है. एंड अब वो क्या करना है, अब उसको फाइनल कंज्यूमर्स को यूज़ करना है, फाइनल कस्टमर्स को यूज़ करना है. इसलिए उनको अंतिम वस्तु या फाइनल गुड्स भी कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड मध्यवर्ती गुड्स या मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं या ऐसे गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, विच आर नॉट फुली प्रोड्यूस्ड, जो अभी फाइनल प्रोडक्शन स्टेज को क्रॉस नहीं कर चुके हैं और अभी उनमें और प्रोडक्शन होना बाकी है. फाइन. सेकेंड इज कंजम्पशन गुड्स. कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टेकन ओवर और परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर. जो एक कंज्यूमर खरीद रहा है, जिसको उससे कुछ बिजनेस नहीं करना है, उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खरीद रहा है, दैट इज अ कंजम्पशन गुड और अ कंज्यूमर गुड. ऑन द अदर हैंड अगर वही सामान आप खरीद रहे हैं, कुछ आप ऐसा खरीद रहे हैं लाइक योर मशीनरी और एनीथिंग एल्स, जिसको आप कैपिटल गुड्स, मतलब जिससे आप और पैसा अर्न करना चाहते हैं, दैट कम्स अंडर कैपिटल गुड. तो एक एग्जाम्पल के तरीके से, थ्रू एन एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, कि एक जो फाइनल गुड होता है क्लास, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, ये सेम भी हो सकते हैं. लाइक एक के लिए फाइनल, दूसरे के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर फ्लावर, व्हीट फ्लावर, अगर हम आटा ला रहे हैं मार्केट से और खाना, रोटी बना के खा रहे हैं, देन इट विल बी अ फाइनल गुड फॉर अस. लेकिन वही आटा कोई बेकरी वाला ले रहा है, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि अभी उसमें और प्रोडक्शन होगा. उसके बाद वो उससे केक्स या बंस बना के उसको आगे सेल आउट करेंगे, तो वो इंटरमीडिएट है. तो एक ही गुड किसी के लिए फाइनल भी हो सकता है और किसी के लिए इंटरमीडिएट भी हो सकता है. ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन या कैपिटल गुड, ये भी ऐसा ही है. एक का कैपिटल, दूसरे का कंजम्पशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सुइंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन. अगर आपके घर में एक सिलाई मशीन है, तो वो आपका कंजम्पशन गुड है, बिकॉज वो आपको ज़रूरत है उसकी. अगर आप उसको खरीद रहे हैं, देन इट विल बी योर कंजम्पशन गुड और अ कंज्यूमर गुड. ऑन द अदर हैंड अगर उसी गुड से आप क्या कर रहे हैं, उसी गुड से आप कपड़े सिल के मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं, देन इट विल बी योर कैपिटल गुड. फाइन. लाइक घर में हम लोग ने जूसर अपने लिए खरीदा है, देन इट विल बी अ कंज्यूमर गुड. अगर वही जूसर आपने खरीदा है, यू आर ओपनिंग अप अ जूस कॉर्नर,
देन इट विल बी अ कैपिटल गुड। तो चीज़ों की यूजेज बताती है क्लास कि वो फाइनल है, इंटरमीडिएट है, कंजम्पशन है या कैपिटल है। और हमें ये क्यों ज़रूरी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ें हमें काम में आती हैं। हमें समझना होता है कि कौन सा वाला गुड हम कहाँ कंसिडर कर रहे हैं और कैसे कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज इसका सीधा इफेक्ट जो है हमारी नेशनल इनकम पे आता है। फाइन, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, कंजम्पशन कौन से होते हैं और कैपिटल गुड कौन से होते हैं। नाउ आपकी बुक में आपको एक डिफरेंस मिलेगा क्लास, दैट इज ओके, यहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन एक बार रीड आउट कर लेते हैं। फाइनल गुड्स, बिकॉज दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड the boundary line of production and are ready to use by their final consumer, जो अब सारा प्रोडक्शन का काम पूरा कर चुके हैं और अब सिर्फ इनको इनके फाइनल कंज्यूमर्स ने यूज करना है, दैट इज अ फाइनल गुड। दीज आर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, अब वो कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आपने गेहूं खरीदा, गेहूं को साफ किया, देन उसको पीसा, देन आपने उससे आटा बनाया। अब आटा फाइनल गुड है प्रोड्यूसर्स के लिए और कंज्यूमर्स जो भी इसको खरीदता है। हमारे लिए क्यों है, बिकॉज हम इससे रोटी बना के खाएंगे। प्रोड्यूसर्स के लिए क्यों है, बिकॉज प्रोड्यूसर्स अब इससे और आगे की प्रोडक्शन करेंगे। फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो फाइनल गुड्स कौन से हो सकते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर हो सकते हैं। तो आप यहाँ से एक एरो निकाल लीजिए और इसी के साथ इसको आगे कंटिन्यू कर दीजिए। फाइनल कंज्यूमर एंड फाइनल प्रोड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट इज expenditure on final consumer goods by the household is called consumption expenditure and expenditure on final producer goods by the producer is called investment expenditure। now अब ये सिंपल सी बात है कि अगर फाइनल गुड है और मैंने खरीदा है, कंज्यूमर ने खरीदा है, तो वो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, बिकॉज वो पैसा मैंने खाने के लिए लगाया है। तो दैट फाइनल कंज्यूमर जो पैसा स्पेंड करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, खाने के ऊपर होने वाला खर्चा, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर वही खर्चा प्रोड्यूसर कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, बिकॉज प्रोड्यूसर उससे अर्निंग करेगा, दैट विल बी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइन, अब अगर हम आगे देखें क्लास, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो क्या लिखा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स which are yet not ready for the final use by their users. In other words, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other firm as a raw material. For example, अभी देखो अगर हम बात करते हैं कि कोई शर्टिंग कंपनी है, मतलब कोई क्लोथिंग यूनिट है जो कपड़ा बना, शर्ट्स बनाने के लिए क्या ले रही है, मटेरियल ले रही है। तो जिसने धागे से रोल बनाया या कपड़ा बनाया वो एक फर्म है, अब वो कपड़ा खरीद कर जब हम उससे शर्ट्स बनाएंगे वो दूसरी फर्म है। तो दोनों, मतलब दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड। क्लियर। अब सपोज लाइक गाड़ी है, उसको हम असेंबल करके बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, लाइक AC, उसमें रेडियो लगता है, उसके जो सीट्स हैं वो लगता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जिनको असेंबल करके कार बनाई जाती है। तो कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो सिर्फ टायर बना रहा है, तो फॉर दैट पर्सन टायर इज एन इंटरमीडिएट गुड। वाई इट इज एन इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज अभी देखिए टायर बना है तो टायर तो ऐसे यूज़ नहीं होगा ना, अनटिल एंड अनलेस वो गाड़ी में जाके नहीं लगेगा। तो दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड जो फाइनल लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है अभी, या उसको प्रोड्यूसर्स जो है एज इट इज़ यूज, जिसको कंज्यूमर्स जो है फाइनल गुड्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड प्रोडक्शन दैट इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक ही गुड फाइनल भी हो सकता है और एक ही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है। आटा, मैंने अभी आपको व्हीट फ्लावर का एग्जाम्पल दिया
कि अगर हम खरीद रहे हैं तो हम उससे रोटी बनाएंगे, लेकिन अगर उसको कोई बेकरी वाला खरीद रहा है तो वो उससे बंस केक ये सब बना के बेचेगा, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, उसके लिए वो चीज़ एक रॉ मटेरियल है हमारे लिए जो फाइनल प्रोडक्ट है। सेम अगर वही बेकरी वाला चीनी खरीद रहा है तो फॉर दैट पर्सन शुगर अगेन इज इंटरमीडिएट गुड, लेकिन हमारे लिए वो चीनी क्या होगी 12th क्लास, वो फाइनल गुड होगी, बिकॉज मेरे को अब उससे और कोई काम नहीं करना है। तो ऐसा भी हो सकता है, सेम गुड मे बी इंटरमीडिएट और फाइनल ऑल्सो। क्लियर? तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं। एंड सम गुड्स आर देयर जो दोनों ही कैटेगरी में आते हैं, वो फाइनल भी होते हैं, वो इंटरमीडिएट भी होते हैं। It is solely depend upon the usage of that particular product, like who is using that. Fine. Next is आपकी बुक में देखिए यहाँ पर ये एक टेबल है, that is difference table of final goods and intermediate goods. मैं फटाफट से एक बार इसको रीड आउट कर देती हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, this is the next one. The goods remains within the boundary line of production and are not ready to be used by their final users are called intermediate goods. Fine. फाइनल की क्या हो जाएगी बात, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स दैट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। नेक्स्ट इज दिस गुड्स में बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इनको हम रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। फाइनल, दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। These goods may be resold by the firm for profit during the accounting year. इनको इंटरमीडिएट गुड्स को फर्म रीसेल भी कर सकती है, लेकिन इसको फाइनल को रीसेल नहीं किया जाता, बिकॉज फाइनल गुड्स आर ओनली परचेस्ड बाय अस कंज्यूमर्स। तो हम इसको खुद ही खाएंगे, हम चीनी खरीद के किसी और को नहीं बेचेंगे, हम आटा खरीद के किसी और को नहीं बेचेंगे, तो वो फाइनल गुड्स होते हैं। These goods are not resold by the firm for profit during the accounting year. वैल्यू इज येट टू बी एडेड, इसके अंदर इंटरमीडिएट मध्यवर्ती अभी उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है, दैट मीन्स वो रॉ मटेरियल है उसे फिनिश में चेंज होना है, लेकिन फाइनल गुड्स की वैल्यू जो है ऐड हो चुकी होती है, वो कंप्लीट कर चुकी होती है अपनी प्रोडक्शन के लेवल को। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं और इनको हम फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। These goods are not included and it is very important, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं ये कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, नॉट इंक्लूडेड, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट इंक्लूडेड while कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब भी आप राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स अभी प्रोडक्शन उनमें होना है और जिनका फाइनल गुड होगा जो मार्केट में सेल ऑफ होगा उसी पे टैक्सेस लगते हैं और वही चीज़ें जो हैं हमारी नेशनल इनकम गिनने में काउंट होती है। फाइनल गुड्स के ऊपर किया हुआ खर्चा विल बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, विल बी इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फाइन क्लास। सो आगे हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की। तो इफ वी टॉक अबाउट कंजम्पशन गुड्स, तो कंजम्पशन गुड्स 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं अभी वो टेबल यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। इफ यू वांट टू कीप द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम यू कैन। देखिए कंजम्पशन गुड्स, फर्स्ट काइंड ऑफ गुड्स आर सेमी ड्यूरेबल, non-durable, durable goods and non-material goods.
देखिए ये हमारे 4 तरीके के कंजम्पशन गुड्स होते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं. फर्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल, then नॉन ड्यूरेबल, देन ड्यूरेबल, देन नॉन मटेरियल गुड्स. ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, आपकी बुक में पहले ड्यूरेबल है फिर सेमी ड्यूरेबल है. चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं. ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल. ओके तो ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है 12th क्लास? ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम उसको वो कितना ड्यूरेबल है, दैट मीन्स उसकी लाइफ कितनी है. तो व्हेन इट कम्स टू ड्यूरेबल गुड्स तो ये वो गुड्स होते हैं जो जिनकी लाइफ अच्छी खासी होती है, जो हमने एक बार स्पेंड कर दिया तो हमें इतनी जल्दी उसके ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट कैन गो फॉर 5 to 10 years. दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल दैट मीन्स वो गुड्स जो रोज़ रोज़ तो नहीं लेकिन हाँ कुछ महीने या यू कैन से अप टिल मैक्सिमम 1 year आपको उसको खर्चा नहीं करना है, उसके लिए आपको खर्चा नहीं करना है, वो ज़्यादा चलेगी. नॉन ड्यूरेबल दैट मीन्स ऑल पेरिशेबल कमोडिटी कम्स अंडर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. जो आज कर दिया तो कल भी करना है, फिर परसों भी करना है, जब तक आप यू वांट्स टू सर्वाइव यू हैव टू डू दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसिव. सो व्हेन इट कम्स टू ड्यूरेबल गुड्स क्लास, कंजम्पशन में ड्यूरेबल गुड्स में क्या आ जाएगा? आपका टेलीविज़न आ जाएगा, आपकी मशीन्स आ जाएंगी, आपकी वॉशिंग मशीन, देन योर जूसर मशीन. ठीक है, जो अभी हमने खरीद ली तो फिर हम 4-5 साल 6 साल 10 साल वी कैन गो विद दैट प्रोडक्ट. रेफ्रिजरेटर, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर ड्यूरेबल गुड्स. When it comes to semi-durable goods, तो your clothes that come under semi-durable goods. ठीक है. When it comes to non-durable goods, तो all your milk, egg, ghee that comes under non-durable goods. एंड कंजम्पशन, हम कंज्यूमर हैं तो हम नॉन मटेरियल गुड्स में भी डील करते हैं, एंड दैट नॉन मटेरियल गुड्स आर कॉल्ड सर्विसेज. तो हम इन सर्विसेज के अंदर भी डील करते हैं. तो अगर हम कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं क्लास, तो कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ 4 types. ड्यूरेबल दैट कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सेमी ड्यूरेबल जो बहुत ज़्यादा भी नहीं चलते तो बहुत कम भी नहीं चलते, दे हैव अ मीडियोकर काइंड ऑफ लाइफ. थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल दैट मीन्स जो ड्यूरेबल है ही नहीं, यू हैव टू डू एक्सपेंसेस ऑन दैट कॉन्जिक्यूटिवली, बार बार आपको वो खर्चे करने होंगे. एंड लास्ट काइंड ऑफ कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड इज योर सर्विसेज. फाइन, तो इसको एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं. So when it comes to durable goods class, so it's written durable goods are those goods which can be used for several years and are relatively of high value, जिनकी कीमत भी ज़्यादा होती है. For example, TV, radio, car, scooter, washing machine, etc. तो that are durable goods. When it comes to semi-durable goods, semi-durable consumption goods are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more. For example, crockery, electric goods, your clothes, all this comes under semi-durable goods. Next is non-durable. तो लिखा है non-durable or single-use consumption goods are those which are used in a single act of consumption. For example, LPG, petrol, milk, etc. And services like doctor, lawyer, ये सारी services पे जो हम पैसा खर्च करते हैं, ये हमारा consumption good का ही part होता है. Fine class. Now next is capital good. So when it comes to capital good, जो दूसरा वाला हमारा kind था, तो कैपिटल गुड का मतलब है पूंजीगत वस्तुएं या वो वस्तु जिनसे हमारी पूंजी या हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़, वो गुड्स जिसके ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एंड दैट विल गिव अस मनी इन रिटर्न, जिसके बदले में हमें पैसा मिलेगा, वो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं. ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आप बात करूँ तो हम कोई एसेट अगर खरीद रहे हैं, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट फॉर द प्रोड्यूसर्स. प्लांट एंड मशीनरी आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड. तो अगर आप बुटीक ओपन अप कर रहे हैं, स्विंग मशीन फॉर यू इज अ कैपिटल गुड. इफ यू आर ओपनिंग अप अ जूस कॉर्नर, देन आपके लिए क्या है कैपिटल गुड? आपके लिए दैट जूसर इज कैपिटल गुड. ठीक है, इफ यू आर ओपनिंग अप अ रेस्टोरेंट और अ होटल, तो आप गैस सिलेंडर या गैस स्टोव जो खरीद रहे हैं या आप जितनी भी क्रॉकरी यूज कर रहे हैं उसको बनाने में, दैट विल बी योर कैपिटल गुड. क्लियर? These goods are used by the producer either for the replacement of capital stock or for the addition to their capital stock. As fixed asset, capital goods are repeatedly used in the production
प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट एंड कैपिटल गुड्स आर कॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अ कंपनी. All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. तो ये एक important line है. सारे capital goods producer goods होते हैं. अच्छा देखिए, मैंने अभी आपको ये भी बात बताई कि एक कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड सेम हो सकता है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज कि हम उसका क्या यूजेज कर रहे हैं और कौन यूज कर रहा है उसको. All capital goods are producer goods. Yes, जितनी भी मशीनरी हम खरीदते हैं वो सब प्रोडक्शन के लिए ही खरीद रहे हैं. But all producer goods are not capital goods. देखिए लिखा, producer goods are those goods which are used in the production of other goods. These goods include goods used as raw material by the producer like wood used to make furniture, goods used as fixed asset by the producer like plant and machinery. Unlike fixed asset of the producer, goods used as raw material are not durable use goods. Obviously बात है कि मशीन के अलावा भी हम और सामान यूज़ करते हैं. लाइक उस मशीन में जितना भी रॉ मटेरियल डलता है तो वो भी प्रोड्यूसर गुड, लेकिन वो नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है बिकॉज रॉ मटेरियल हमें कॉन्टिन्यूसली ऐड करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक रेस्टोरेंट ओन किया है तो उसमें जितने भी बर्तन आपने लगाए, जितना भी गैस स्टोव, रेफ्रिजरेटर, व्हाटएवर आपने अवन यूज़ किया, वो सब आपका कैपिटल गुड है. ठीक है, वो ड्यूरेबल कैपिटल गुड है. बट जितना भी आप उसके अंदर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें या जितने भी ऐसे खाने पीने की आइटम्स आप उसके अंदर यूज आउट कर रहे हैं, वो क्या है, वो आपका नॉन ड्यूरेबल गुड है. These are single use producer goods. They cannot be repeatedly used in the process of production. Thus the same wood cannot be repeatedly used to make furniture. Fixed asset on the other hand are repeatedly used in the process of production. These are durable use goods. So that's why it is called कि सारे producer goods जो हैं वो कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल यूज गुड्स नहीं हैं. एक बार मैं दोबारा आपको समझाती हूँ. ठीक है, आपके पास वुड है, ठीक है, एंड यू हैव मशीन. ये कैपिटल गुड है. मशीन इज अ कैपिटल गुड. बट ये जो वुड है क्लास, ये कैपिटल गुड नहीं है, नॉट अ कैपिटल गुड. अब रीजन क्या है, देखो रीजन ये है, लेकिन वही वुड जो है वो कैपिटल गुड नहीं है. क्यों वो कैपिटल गुड नहीं है क्लास? क्योंकि एक बार फर्नीचर बनने के बाद दोबारा आपको लकड़ी लानी होगी, बट मशीन आपको दोबारा नहीं लानी होगी. सेम जैसे मैंने अभी आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया कि रेस्टोरेंट में जितने मेरे पास यूटेंसिल्स हैं, जितनी मशीनरीज हैं, वो सब मेरे कैपिटल गुड हैं, लेकिन जितनी भी सब्जियां या बाकी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैपिटल गुड नहीं है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे इज, बहुत सारे तरीके के गुड्स हमने पढ़ लिए हैं. जस्ट मेक अ प्रॉपर नोट अबाउट द सेम, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन. फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. Thank you, and please do like, share and subscribe to my channel.